अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। जब आपकी यंग गन्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। अंडर 19 एशिया कप जारी है और पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब से कुछ देर पहले होने वाले इस मुकाबले में जो यूएई के खिलाफ हुआ, पाकिस्तान ने 69 रन से कामयाबी हासिल की। 314 का एक बड़ा टोटल बनाया था, जिसपे एक बार फिर शाहजेब ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। शाहजेब ने बनाए 132 रन, रियाजुल्लाह ने बनाए 106। ये याद रहे कि शाहजेब हिंदुस्तान के खिलाफ होने वाले मैच में भी सेंचुरी स्कोर कर चुके थे। 43 रन से कामयाबी हासिल की थी अगेंस्ट इंडिया, और अब यूएई के खिलाफ जो कामयाबी हासिल की है उसमें अब्दुल सुबहान की भी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही। 6 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया और अहमद ने 2 विकेटें हासिल की। तो पाकिस्तान अंडर 19 जो है वो इस एशिया कप में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रही है और ये बड़ी खुशी की बात है। मूविंग ऑन, अब जूनियर से सीनियर टीम की तरफ बढ़ते हैं और जिम्बाब्वे के खिलाफ कल होने वाले T20 मैच में जो सीरीज का पहला मैच था उसमें 57 रन से कामयाबी हासिल की। दूसरा गेम कल होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विकेट कीपर, बैटर और आप सबके जाने पहचाने कामरान अकमल। कामरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू नजीब, बहुत शुक्रिया। कामरान, हमारे यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं। अंडर 19 की भी अभी मैं बात कर रहा था, एशिया कप में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जा रही है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली जो हमारी पाकिस्तान टीम इस वक्त जिम्बाब्वे में मौजूद है, वहाँ पे भी यंगस्टर्स अच्छा कर रहे हैं। कैसा देखते हैं? देखिए, बड़ा जबरदस्त साइन है पाकिस्तान के लिए। पहले तो अंडर 19 टीम को मुबारकबाद, सेमीफाइनल के लिए जैसे आपने बताया क्वालिफाई किया। और उससे ज्यादा जो मेरे लिए अच्छी चीज जो लगी ना, जो हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे अंडर 19 प्लेयरों में वो कॉन्फिडेंस नजर आए, वो इंटेंट नजर आए। जो शाहजेब, उस्मान, रजवान जो खेले हैं, बैक टू बैक 100 किए हैं, बड़ा मजा आया बैटिंग देखने का। अप्रोच बड़ी जबरदस्त। यही फ्यूचर है हमारा, इन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से जो ये अंडर 19 टीम खेल रही है, एक टोटली डिफरेंट टीम लग रही है। कमिंग बैक टू जो आपने सवाल किया पाकिस्तान टीम के लिए, और डेफिनेटली सर, मैं पहले से हम कहते हुए आ रहे थे, यही एक टूर होते हैं जिसपे आप यंगस्टर्स मौका देते हैं, यंगस्टर्स को खिलाते हैं, बैकअप प्लेयर्स तैयार होते हैं। तो आपको ये काम करना चाहिए, 5-6 साल पहले शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक चीज और बेहतर कर सकते हैं कि ये टीमें होती हैं, ये पार्ट टाइमरों के साथ नहीं खेला जाता। ऐसे आपका फिर जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। आपको चाहिए यहाँ पे स्पेशलिस्ट जो भी आपके पास है उनको पूरा मौका दे। इस वक्त हम लोग को क्या जरूरत है? आपने विकेट कीपर नॉन रेगुलर खिलाया हुआ है, आप यहाँ पे ऑलराउंडर को डेवलप कर सकते हैं सारे मैच खिला के। कॉन्फिडेंस उसमें आए आमिर जमाल पे, हमें इस वक्त बड़ी सख्त जरूरत है। ये चीज है। आपने हसीबुल्ला को लेके गए, आपने ऑस्ट्रेलिया में खिला दिया, पहला ओडीआई मैच खिला दिया, आपने यहाँ पे उसको बाहर बिठा दिया। ये छोटी छोटी चीजें ना, इस पे कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर रजवान नहीं है तो फिर कोई भी स्पेशलिस्ट कीपर नहीं खेलेगा। ये फिर तासुर जाता है लोगों में। बिल्कुल बिल्कुल वैलिड पॉइंट, काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। कल हम देख रहे थे बहुत सारे स्पोर्ट्स चैनल में भी और बाद में भी हम देख रहे थे कि विन परसेंटेज रेशो दिखा रहे थे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान बहुत ही बॉटम पे था। तो कहने का मतलब ये है कि वही जो आपकी वाली बात है कि हमने ये जो 5-6 साल है ना, ये सारी चीज़ें प्लेयर्स के हाथों में दे दी थी, वो चीज़ चेंज हो रही है। और यंगस्टर को डेवलप करने का देखिए 2 ही मौका होता है। मेरी राय, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, आपकी जो होम सीरीज होती है उसमें आप एक आध यंगस्टर को चांस दे सकते हैं, और फिर जो लोअर रैंक टीम्स होती हैं, जैसे कि इस वक्त हम जिम्बाब्वे में हैं, यही तो मौका है। अगर यहाँ यंगस्टर को नहीं खिलाएंगे तो कहाँ खिलाएंगे? देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है नजीब, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने देखें कि अपने मेन प्लेयरों को रेस्ट दिया। यहाँ पे आप मजीद कर सकते हैं। वो बेचारी टीम पहले जिम्बाब्वे की पहले कभी खेलते थे, उस वक्त कुछ बेहतर टीम लगती थी, कोई प्ले नजर आते थे। अब सिर्फ सिकंदर रजा और मुजहर बानी है बेचारे, बाकी मासूम टीम है वो बेचारी। तो आप लोग यहाँ पे हारिस रऊफ को भी रेस्ट करवा सकते हैं। आप 2 स्पिनर खिला रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखें कितना अच्छा होगा। यहाँ पे आप आमिर जमाल को खिलाए, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नीचे गया हुआ, ना बॉलिंग सही हो रही है ना बैटिंग सही आ रही है। तो यही मौके होते हैं कि आप ऐसी टीमों के खिलाफ खिलाएं। आपके पास हसीबुल्ला है, हारिस नहीं है टीम के साथ, हसीबुल्ला है, तो आप इसको खिलाएं, इसको ओपन करवाएं। आपके पास बैकअप तैयार हो। जब आपके पास बड़ी टीम के साथ मैच हो, मौका मिले, कोई सीनियर प्लेयर इंजरी की वजह से नहीं खेलता या रेस्ट करवाते हैं या फॉर्म नहीं होती, तो लड़का ये खेले तो उसमें कॉन्फिडेंस नजर आए। हमने देखा दूसरी जो बड़ी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया आप देख लें, अभी हमसे वो नई टीम के साथ जीत गए हैं। हिंदुस्तान सब लड़के नए लेके गए हैं, वहां पे उन्होंने 4 मैचेस में 200 रन कर दिए हैं। तो ये चीजें फिर कॉन्फिडेंस नजर आता है जब आप स्पेशलिस्ट खिलाएं।
तो मेरे ख्याल से इस पे और काम करने की जरूरत है। अभी भी मैं देख रहा हूँ जो पहला T20 हम लोग मैच जीत तो गए हैं, लेकिन इसमें भी मुझे नजर आया कि बिल्कुल। फेवरेटिज्म अभी तक खत्म नहीं अच्छा, हुआ। एक और अभी ये चीज माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है जी। जो आपने माइंडसेट की बात की ना, एक और चीज देनी है, वो आखिरी 5 ओवर में जो 60 रन बन गए तो आप इस स्कोर तक पहुंचे थे, वरना आप तो शुरू में फंसे हुए थे। मेरा एक सवाल है आपसे, सलमान अली आगा मुझे ऐसा लगता है T20 में बहुत स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि वो टेस्ट और वनडे की परफॉर्मेंस पे उनको ले तो आए हैं, लेकिन कहीं उनके लिए उल्टा काम ना हो जाएगी, यहाँ की खराब परफॉर्मेंस से वो वहां पे स्ट्रगल करें। देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि वो लास्ट 5 ओवरों में 60 रन बनाए हैं। अभी हम पहले ओवर में वो कैच हो जाता है, उस्मान खान का हो जाता है, तो हम वो फिर भी 60 बनाते तो 130 ही होना था। आप देखें कि कॉन्फिडेंस लेवल हमारा इतना अच्छा नहीं है जितना बाकी टीमों के यंगस्टर्स का। अभी टाइम लगेगा, लेकिन अच्छी चीज है, मौका दे रहे हैं। और उसके बाद आपने जो सवाल किया, देखें सलमान अली आगा को अब सोचना पड़ेगा कि उसने टेस्ट मैच का इंटेंट और वनडे का इंटेंट यहाँ पे नहीं चलेगा। अगर उसने ये T20 क्रिकेट खेलनी है, जो जबरदस्ती मेरी नजर में सेट किया जा रहा है उसको, उसकी गेम खराब होगी ऐसे। अगर उसने ये खेलनी है तो उसको फिर इस अप्रोच के साथ नहीं खेली जाएगी, ऐसे फिर उसका भी नुकसान है, टीम का भी नुकसान है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सूटेबल होगा, इसको कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। ये तो टीम आपको मौका दे देगी, लेकिन जो बाकी टीमें हैं उसमें मुझे स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है सलमान की बैटिंग। टीम के मौके देने की आप बात करेंगे तो जिम्बाब्वे एट वन पॉइंट वर 77 फॉर 2 और उसके बाद 108 पे पूरी टीम आउट हो जाती है। तो ये आपको दूसरी टीमें नहीं देंगी। अगर आपने पोस्ट मैच सेरेमनी देखी है तो उसमें सिकंदर रजा ने बड़ा अच्छा एक जुमला कहा था, दिस इज अ हार्ड पिल टू सॉलो, कि हम अपने आप को नेट्स में जाके ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो गेम अवेयरनेस है कि आप यहाँ से इतना बड़ा कोलैप्स कैसे खा सकते हैं। उनका जो वनडे का कप्तान है क्रेग, वो नहीं है, शॉन विलियम नहीं है। अगर वो भी होते तो शायद हमें बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ जाती है। हमारी जो उनकी बैटिंग देखे, उन्होंने पावर प्ले हमसे जीता, 60 रन बनाए, हमने 51 रन बनाए, हमारा 1 आउट था, उनके 2 आउट थे। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा अंडर प्रेशर वो लाए हैं। सिर्फ इन एक्सपीरियंस की वजह से वो मैच आ रहे हैं। ये स्कोर तो आजकल की मॉडर्न डे की क्रिकेट में कुछ भी नहीं चेजेबल है। तो इसलिए बड़ी टीमें ऐसा मौका नहीं देंगी आपको। आखिरी 5 ओवरों में 60 रन बना लेंगे, आपको वो कैचेज अच्छे करेंगे, रन आउट वो कर देंगे, तो आपको बड़ी ठीक ठाक स्ट्रगल करती नजर आएगी टीम, जो हमें ऑस्ट्रेलिया में नजर भी आई है, आपके सामने है। तो वो चीजें बाकी जो प्रोफेशनल टीमें वो मौका नहीं देंगी। तो इसलिए इन लड़कों को अगर मौका मिला तो ये कोई ऐसा बॉक्स खाली ना जाने दें, सारे ट्रिक मार करें, अगली टीम को मौका ना दें, सिलेक्टरों को मौका ना दें, जब मौका मिले। बिल्कुल, बहुत ही वैलिड पॉइंट है कामरान का। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। कामरान अकमल आती हैं, वापस आके बात करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। स्टे विद अस। Glad to have you back once again to Sports Room। और अब तो हम ये जुमला बोल बोल के थक गए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या मामला तय होगा। पाकिस्तान ने एक फॉर्मूला बनाया था कि हम हाइब्रिड को हाइब्रिड नहीं बोलते, इसको हम थोड़ा सा अपनी जीत तस्वुर कर लेते हैं, और अगर भारत यहाँ नहीं आ रहा तो हम भी भारत नहीं जाएंगे, आगे के इवेंट्स में ऐसा चलेगा। लेकिन ये फॉर्मूला भी अब खबरें आ रही हैं कि BCCI को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो बॉल अब ICC की कोर्ट में है, आगे क्या होता है। कामरान अकमल हमारे साथ ही हैं, शाहिद हाशमी साहब और स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। शाहिद साहब बताइएगा, ये मामला अभी कल तक लग रहा था कि ये जो भी हम हाइब्रिड को कह रहे हैं, फ्यूजन फार्मूला, पार्टनरशिप फार्मूला, ये उस पर जाके कहीं तय पाएगा, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि भारत को इस पे भी एतराज है। बिल्कुल ऐसे ही सुनने में आ रहा है, और अब ये भी एक सुनने में आ रहा है कि ब्रॉडकास्टर्स को काफी तशवीश है कि टाइम पे टाइम निकल रहा है, लिहाजा जुमेरात को पॉसिबली एक मीटिंग हो सकती है। अब यकीनन ये वर्चुअली मीटिंग होगी, इसलिए कि ब्रॉडकास्टर्स को भी अब तशवीश हो रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ जा रही है, क्या इसकी किस्मत होगी। तो इसलिए लग रहा है, अभी तक कंफर्म कहीं से नहीं हुआ, लेकिन 5 दिसंबर की डेट एक आ रही है जुमेरात के दिन, कि अगर एक मीटिंग हो जाए और इसमें ये तय कर लिया जाए कि जो फार्मूला पाकिस्तान ने दिया है वो काबिल कबूल है या नहीं है। कामरान, योर टेक ऑन दिस, क्योंकि कल तक जो बातें चल रही थी अब बिल्कुल डिफरेंट उससे खबरें आ रही हैं और मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, लेकिन कोई कॉन्क्रीट बात सामने आ नहीं रही।
जी, पता क्या, मेरे ख्याल से इस वक्त जो हमारे चेयरमैन है वो बड़ी समझदारी के साथ बात कर रहे हैं और बड़ी सेंसिबल होके अपनी शर्तें रख रहे हैं। और मैं कहता हूं कि इससे पहले हम लोगों को ये सोचनी है, हमारे पहले बोर्ड्स को, कि जब एशिया कप का हाइब्रिड का मॉडल रखा गया था तो हम लोगों ने ये क्यों नहीं कहा कि आने वाले इवेंट भी हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। तो ये मेरे ख्याल से अब इंडिया फंस गया हुआ है यहाँ पे, आईसीसी फंस गया हुआ है, जो फ्यूचर का कहा हुआ है कि 3 साल के लिए अब मॉडल डिजाइन करना पड़ेगा, जो इंडिया भी होस्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से बड़ी समझदारी और बड़ी मैच्योरिटी वाली स्टेटमेंट है और एक स्टांस है और इसी पे रहना चाहिए। देखिए, इस वक्त पैसों की बात नहीं है, इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की इज्जत की बात है, पाकिस्तान की क्रिकेट की बात है। जो बात कही जा रही है ना आने का बहाना, वो एक मजाक है। मेरे ख्याल से अपना मजाक ये खुद बना रहे हैं और इसमें आईसीसी को बड़ा स्ट्रांगली स्टैंड लेना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। और आप देखें नुकसान किसका है, ब्रॉडकास्टर का, फैंस का, क्रिकेट का, जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होंगे। या फिर इंडिया ये सोच ले कि आने वाले इवेंट भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होंगे, आईसीसी फिर ये डिसाइड कर ले। मेरा तो ये मानना, अब आईसीसी ट्रॉफी में अगर इंडिया आती है, इसके बाद बायलैटरल सीरीज हो तो एक दूसरे के साथ मैचेस हो, अदरवाइज किसी इवेंट में भी मैच आपस में ना खेले। शायद साहब, आपको तो कुछ मुझे रिकॉल कराने की ज़रूरत नहीं होती, आपको हमसे ज़्यादा अच्छी तरह याद रहता है। 10 साल पहले भी हम एमओयू ऐसा ही साइन कर आए थे, जिसके बाद हमने केस किया था, वो भी हार गए थे। तो कोई चीज़ कॉन्क्रीट हो तभी फायदा है। जाहिर है आईसीसी के लेटर हेड पे हो और तमाम बोर्ड मेंबरान के उसके ऊपर दस्तखत हो, उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं होगा। और कामरान ये बात भी बिल्कुल सही करेंगे, पहले बायलैटरल सीरीज रिवाइव हो, उसके बाद कुछ आगे बढ़ेगी। और ये चूंकि भारत की तरफ से पॉलिटिकल इशू बना हुआ है, तो ये पॉलिटिकल स्टेज पर ही अगर बातचीत आगे बढ़ेगी तो होगी। तो अल्लाह करे पाकिस्तान में हुकूमत मुस्तहकम हो, चीजें बेहतर हो और फिर हुकूमत की तरफ से भारत को नवेता दिया जाए कि जी आइए पॉलिटिकल जितनी कशीदगी है वो दूर करें। और उसकी कशीदगी दूर करने का ही रास्ता जो है वो क्रिकेट ग्राउंड से होकर गुजरता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ऑब्वियसली कल की अपडेट है कि अब आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया, अपना चार्ज संभाल लिया है जय शाह ने, और 36 साल की उम्र में वो सबसे कम उम्र आईसीसी चेयरमैन बन गए। शाहिद साहब, आपसे शुरू करते हैं, क्या इजारादारी भारत की और ज़्यादा बढ़ जाएगी? देखिए, भारत को भी देखना पड़ेगा। और कुछ साल पहले भारत के तमाम जितने भी सीनियर क्रिकेटर्स हैं, सुनील गावस्कर हो गए, रवि शास्त्री हो गए और भी सारे क्रिकेटर्स, उन्होंने यही बात की थी कि भारत चूंकि अब एक सुपर पावर है क्रिकेट का, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ उनकी में वो ऑलमोस्ट टेस्ट में भी अब 1-2 टेस्ट मैच और जीतेंगे तो वो वर्ल्ड नंबर 1 हो जाएंगे। बाकी 2 फॉर्मेट में भी वो नंबर 1 है। तो और अब उनका तसल्लुत ज्यादा हो गया कि जय शाह अब आईसीसी के चेयरमैन हो गए, तो उनको नीचे की तरफ देखकर लोगों को, टीमों को हकीर निगाह से नहीं देखना होगा, बल्कि इस निगाह से देखना होगा कि क्रिकेट की फैमिली का ख्याल करें, क्रिकेट की फैमिली बढ़ाएं, क्रिकेट के मैचेस बढ़ाएं, क्रिकेट के रिश्ते बढ़ाएं। बिल्कुल सही है। उनको अब भारतीय सेक्रेटरी की तरह सोचना बंद करना होगा और आईसीसी चेयरमैन की तरह सोचना होगा और सब बोर्ड्स को मिलाकर चलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शाह हमारे साथ थे, कामरान अकमल साहब हमारे साथ थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।